नमस्कार बच्चों मेरा नाम है मोनुगिरी और आप देख रहे हैं MMG क्लासेस मींस मैथ्स मेक जीनियस। आपका बच्चों मास्टर MG क्लास में स्वागत है और हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज है 5.1। इसके हमने लगभग क्वेश्चन निपटा लिए हैं और आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट में करा चुका हूँ। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। बच्चों 5th पार्ट समझिएगा। 5th पार्ट पहले आपने पता करना AP है नहीं है, और AP पता लग गया तो उसके बाद आपको 3 टर्म्स और निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 5th बच्चों 5th है बच्चों। 5th क्या लिखा है 3 + √2। फिर बच्चों 3 + 2√2। फिर बच्चों 3 + 3√2 से बच्चों चल रहा है आगे तक। पहले चेक करना है AP है नहीं है, फिर आगे से बच्चों A1 कितना बाल को 3, A2 कितना बच्चों 1st, 2nd, 3rd, 4th 3 + √2। A3 बराबर बच्चों 3 + 2√2। A4 बराबर बच्चों 3 + 3√2। समझिए बच्चों। तो D1 निकालते हैं आप लोग। D1 कैसे निकालेंगे बेटे, सेकंड में से A2 - A1। तो A2 कितना मेरे पास, A2 कितना बच्चों 3 + √2 - 3। इससे ख़त्म हो गया बच्चों। तो D1 कितना आ गया √2 आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरह D2 निकाल लीजिए। D2 बराबर बच्चों A3 - A2। तो D2 बराबर A3 कितना मेरे पास बच्चों A3 3 + 2√2 माइनस A2 कितना बच्चों हमारे पास 3 + √2। D2 बराबर बच्चों 3 + 2√2। ये माइनस है बच्चों, तो माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। इससे ख़त्म हो गया। 2√2 में से एक रूट गया बच्चों, कितना बचेगा √2 बचेगा। बेटे ये 2 बार √2 है और ये 1 बार √2 है। 2 में से एक गया तो 1 बार √2 बचेगा, √2 बोल सकते हैं आप लोग। D3 में बच्चों A4 - A3। तो D3 में बाल को A4 कितना हमारे पास 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। तो बराबर बच्चों 3 + 3√2 बार क्या माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इससे ख़त्म हो गया। 3 में से 2 गए बच्चों, कितना बचेगा √2। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों बराबर आ गए। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। सो इट इज़ एन AP। समझ गए बच्चों। अब इसके बाद हमें 3 टर्म्स और निकालने हैं। पर एक चीज़ समझो, ध्यान समझाओ। देखो 3 था, 3 सब जगह है बच्चों। यहाँ √2 आया, यहाँ 2√2 आया, यहाँ 3√2 आया। अब कितना आएगा 4√2। अब फिर कितना 5√2, फिर कितना 6√2। बन गया क्वेश्चन। समझ गए। पर मुझे समझाना बेटे आगे के टर्म्स, आगे समझ लो। अब हमें आगे टर्म्स भी समझाने बच्चों, तो समझिए ध्यान से। अब आपको सर कैसे निकाला, देखो √2 आया, 2√2 आया, 3√2 आया। पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब कितना आएगा 4 आएगा, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 6। वो समझ लो। यहाँ पर A1 A2 A3 A4 है, A5 निकालना है। A5 निकालते हैं बच्चों A + 4D। A5 बराबर A कितना है 3 + 4D कितना है √2 आया था बच्चों। कितना आया था √2, तो 4√2 हो गया। A6 निकालना है A + 5D। तो A6 बराबर A कितना 3 है बच्चों, और 5D कितना है √2। A7 बच्चों A + 6D बच्चों। तो ध्यान समझो, A7 बराबर A कितना 3 है बच्चों, और ये क्या 6√2। तो ध्यान से देखो बच्चों, AP बन गई हमारी। AP कैसे बनी 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3, 3 + 4√3, 3 + 5√3, 3 + 6√3। यही हमको बच्चों बताने थी सीरीज़। ये बन के हमारी तैयार होगी बच्चों। ये था हमारा 4th का 5th पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैं सिर्फ फिर रहा हूँ। आप लोगों को सारी वीडियोस देखनी है AP की।
चैप्टर में अच्छा विंटेजेस क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ का 6 पार्ट क्या लिखा है 0.2 0.22 0.222 0.4/2। एक बात समझो, देखो बच्चों ये एपी है या नहीं है, देखते हैं बच्चों। अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो 0.2 आएगा, इससे माइनस कर दो तो 0.002 आएगा। देखो समझो ध्यान से, इसे हटाओ, इस दो हटा दो तो क्या आएगा 0.2 आएगा, इन दोनों ऐसे हटा दो तो 0.02 आएगा। कि दोनों बराबर है क्या? जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो बच्चों ये क्या होगा, इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होगी। चेक करते हैं, A1 कितना 0.2, A2 कितना 0.22 बच्चों, A3 कितना 0.222 बच्चों, A4 कितना 0.4/2 बच्चों। D1 निकालना है, D1 फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A1 कितना A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। आपको माइनस करना आता होगा और नहीं आता तो समझ लो भाई, दो में से दो गए, पॉइंट के बाद 2 है ना, और पॉइंट के बाद 2 है तो ये वाला 2 माइनस होगा इसमें से। जब डी माइनस करोगे तो बच्चों 0 पॉइंट कितना आया 0.02। देखो 0.22 में से 0.2 माइनस कर दो, यहाँ 0 ले लो बच्चों तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0.02। समझ में आगे मान लो D2 निकालिए, D2 बराबर A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 0.222 माइनस 0.22 बच्चों। घटाना आता है 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे आप लोग, यहाँ 0 लिख लो, कितना बचेगा 2 बचेगा, 0.0 कितना बचा बच्चों, तो आ गया 0.002 आ गया। तो D1 D2 के बराबर है बच्चों, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। D1 की वैल्यू बच्चों 0.02 है और D2 की वैल्यू क्या है 0.002। दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे सो इट इज़ नॉट एन एपी। अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए बच्चों? चलो तो ये था हमारा 7वां पार्ट, मतलब 6 पार्ट। अब समझेंगे हम 7 पार्ट। बच्चों एक बार में सारे पार्ट नहीं निपटा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट के लिए निपटाने पड़ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट, 4 का 7 पार्ट बच्चों समझिए क्या लिखा है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 कोमा। ये बात ध्यान से देखो बच्चों, एपी है या नहीं है? ये एपी बनेगी, क्यों बनेगी देखो ध्यान से। कितने गैप है 4 का, कितने गैप है 4 का, कितने गैप है बच्चों 4 का। A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8, A4 बराबर -12। D1 निकाल लो तो A2 माइनस A1, D1 बराबर बच्चों A2 कितना हमारे पास -4 -0, तो D1 कितना आ गया -4। अब D2 बराबर बच्चों D2 A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 कितना -8, ये कितना -4, माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, -8 + 4 कितना बचा बच्चों, बच गया -4। समझाया बच्चों? अब D3 बराबर बच्चों A4 माइनस A3, D3 बराबर बच्चों A4 कितना मेरे पास -12 माइनस A3 कितना बच्चों -8, कितना है बच्चों D3 बराबर बच्चों -12 + 8 कितना बचा -4। तो D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर आ गए बच्चों। सो इट इज एन एपी, अतः यह एक समांतर श्रेणी है बच्चों। हाथ दुखने लगते हैं बच्चों लिखते लिखते हैं। सुना बच्चों? अब इनके 3 टर्म्स और निकालने हैं वो समझ लो, ध्यान समझो। सब में 4 गैप है ना, 4 या बढ़ा दो, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24। अब भाई भैया गैप चेक कर लो ना, यहाँ कितना 4 का, यहाँ कितना 4 का, यहाँ कितना 4 का, तो आगे भी कितना हुआ 4 का, फिर 4 गैप, फिर 4 गैप।
कितना होगा 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। नहीं आया तो बोर्ड समझ लो कैसा आएगा, समझो ध्यान से। ये 4 टर्म्स दिए ना, 5 6 7 निकालने हम लोगों को, 5 6 7 निकालने हम लोगों को। तो लिखो ए 5 बराबर ए प्लस 4d। ए कितना मेरे पास, ए कितना 0 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौ कितना हो गया 16 प्लस माइनस माइनस 0 हट गई। ए 6 ए प्लस 5d, ए 6 ए कितना 0 5d कितना -4, ए 6 कितना बच्चों -20, ए 7 ए प्लस 6d, ए कितना बच्चों 0 6 डी कितना -4, 6 4 जा 24 बन गई ए पी आपकी। ए पी क्या बन गई बच्चों, पहले पे 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24। क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट और निपटा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो सही लग रही हो तो। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।